वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। कॉमनवेल्थ गेम्स पर काफी सक्सेसफुल गया। इंडिया ने 22 गोल्ड उठाए, 4th रैंक पे इंडिया आया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। डेली 5-6 गोल्ड उठा रहा था इंडिया इजीली, और ब्रॉन्ज और सिल्वर की दो लाइन ही लगी हुई थी। हाँ भाई, फाइनली पीटी सर हमारे फेवरेट टीचर, इन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बना दी है। देखते हैं जल्दी से इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस एट कॉमनवेल्थ गेम्स वाज इन 2022, मतलब कह रहे हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दी है 2022 में इंडिया ने। कैसे, तो ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। देखते हैं हाँ भाई कैसे है ना। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 फाइनली खत्म हो चुका है। इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो तो हैं 61, इनमें से आपको दिखेंगे 22 गोल्ड है। ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर आपने बहुत से आर्टिकल शायद देखे होंगे ऑनलाइन, वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन एथलीट्स के लिए और ये इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने एक्चुअली 2010 में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंपेयर टू 2022। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडर विच प्राइम मिनिस्टर इंडिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस गई है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन बेहतर है, मैं आपके सामने डेटा रख दूंगा और इन दी एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस परफॉर्मेंस को बेहतर मानते हैं, 2010 या 2022। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली कौन इलेक्ट कर दिए गए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जगदीप धनखर, आरिफ मोहम्मद खान, कल्याण सिंह या फिर शिवराज पाटिल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो कैन में। नाउ पहली बात तो कॉमनवेल्थ गेम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स होती है। बताया जाता है कि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के बाद ये अपने आप में बिगेस्ट गेम्स है। दुनिया भर में बहुत से देश हैं जिनके एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, मगर यहाँ पे आप पूछेंगे अमेरिकन और चाइनीज एथलीट्स यहाँ पर मिसिंग क्यों थे? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की जब शुरुआत हुई थी तब इसको कहा जाता था द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जी हाँ, लिटरली 1930 में इसकी शुरुआत हुई और ब्रिटिश एम्पायर ने उस वक्त ये सोचा कि इतना बड़ा एम्पायर है, हमारी इतनी कॉलोनीज हैं, चलो इन कॉलोनीज से ना हम इकट्ठा करके हम अंदर ही एक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स होस्ट करते हैं। और लिटरली वही आइडिया कंटिन्यू किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी देश जो एक टाइम पे ब्रिटेन के गुलाम थे, ये सब इकट्ठा होकर पार्टिसिपेट करते हैं इस गेम में। हालांकि रिसेंटली कुछ कंट्रीज को यहाँ पर ऐड किया गया है जो कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मोजाम्बिक, रवांडा, टोगो, गबान, ये सब देश है जिनका कोई इतिहास नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के साथ, मगर फिर भी इनको कॉमनवेल्थ ग्रुप में ऐड किया गया है। और कॉमनवेल्थ ग्रुप हर 4 साल में करवाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिपेंडेंट इंडिया ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था 1954 में। पहले अटेम्प्ट में कोई मेडल हाथ नहीं लगा, ना ब्रॉन्ज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। उसके बाद जैसे जैसे साल बीतते गए इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल आता है इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। ये साल था 2010। 2010 में देखिए भारत ने होस्ट किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स और होम एडवांटेज हमको मिला। हमने यहाँ पर टोटल सिक्योर किए 38 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज और टोटल 101 मेडल इंडिया ने जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 पे आ गया था यहाँ पर इंडिया। अब उसके बाद आप अगर देखो तो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जीते 64 मेडल, 2018 में जीते 66 और अब मोस्ट रिसेंटली बर्मिंघम यूके में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वहाँ पर इंडिया ने जीते हैं 61 मेडल। अब यहाँ पे आप कहोगे 2010 से लेकर 2022 अगर हम कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट टोटल है ये मेडल्स का। फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि इस बार की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, कमाल कर दिया हमारे एथलीट्स ने? तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रीज़न क्या है, क्यों 2010 में हमने इतने सारे मेडल सिक्योर किए थे। देखिए सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर कि 2010 में ना जिन स्पोर्ट्स में इंडिया हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहा है उनको इंक्लूड किया गया मेडल इवेंट्स में, जैसे कि शूटिंग, आर्चरी, टेनिस। ये तीनों इवेंट 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे। और आप सोच कर देखो 2010 में ना हमारे 30 मेडल आए थे शूटिंग से, 8 मेडल आए थे आर्चरी से, 4 मेडल आए थे टेनिस में। जी हाँ, टेनिस में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। सानिया मिर्जा ने जीता सिल्वर और सौम्यदेव देववर्मा ने जीता था गोल्ड। इंडिया परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन 2010। हालांकि मुझको एक बात यहाँ पर यह भी मेंशन करनी पड़ेगी
कि सिंस ये कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे थे तो बहुत सारे ब्रिटिश एथलीट्स ने स्किप कर दिया इस इवेंट को। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जो फैसिलिटीज़ हैं ये बढ़िया नहीं होगी, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो स्टीरियोटाइप्स थे, इस वजह से कई एथलीट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, वो इंडिया में नहीं आए, तो इसका एडवांटेज इंडिया को कहीं ना कहीं मिला। तो इवन दो इस बार शूटिंग, आर्चरी, टेनिस और रेसलिंग की एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीको रोमन रेसलिंग, ये सब 2022 का पार्ट नहीं थे, तब भी इंडिया की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इंडिया की एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे वेट, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा इतना इन्फ्लुएंस है, हमने बोला क्यों नहीं कॉमनवेल्थ कमेटी को कि डालो इन तीनों इवेंट को, यहाँ पर तो मेडल स्कोर करते हैं। बेसिकली इन इवेंट्स को बाहर निकालने का मतलब यही है कि आप इंडिया को डिसएडवांटेज दे रहे हो। देखो इंडिया में गुस्सा बहुत था जब इन 3 इवेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम से। इंडिया ने एक बार को कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट करने का भी सोचा, मगर बाद में ना कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी ने इंडिया को एक ऑफर दिया और इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो ऑफर ये था कि शूटिंग और आर्चरी इवेंट्स ना इंडिया में होस्ट किए जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग ऑफर है। पूरी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी यूके में, ठीक है, बर्मिंघम में, मगर 2 इवेंट शूटिंग और आर्चरी ये होंगे इंडिया में। ये सारे कॉमनवेल्थ ग्रुप के जो कंट्रीज हैं इनके एथलीट इंडिया में आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे और यहाँ पर इंडिया होस्ट करेगा इन इवेंट्स को। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ आराम से ना इंडिया के मतलब एटलीस्ट कह रहा हूँ 25 मेडल तो आराम से आते इन दोनों इवेंट्स। अब यहाँ पर आप कहोगे तो फिर ये हुआ क्यों नहीं, चंडीगढ़ में कुछ सुनने में तो नहीं आया कि कोई इवेंट हुआ है। देखिए ये होती है किस्मत। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोविड-19 की वजह से जो कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियनशिप चंडीगढ़ में होनी थी ये हमको कैंसिल करनी पड़ी। कितनी ज़्यादा एक सैड बात है, अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि बहुत सारे मेडल जो हमारा मेन इवेंट था वहां से नहीं आए। तो इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो 61 है ना, और इंडिया के एक पायदान ऊपर आपको मिलेगा कनाडा। आप अगर देखो गोल्ड मेडल हमारे 22 है, इनके 26 है। अगर शूटिंग आर्चरी का इवेंट जो इंडिया में होना था अगर ये प्रॉपरली हो जाता, आराम से इंडिया कनाडा को बीट करके नंबर 3 पे आ जाता। नंबर 2 पे इंग्लैंड को हराना थोड़ा सा ट्रिकी रहता क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार, क्योंकि सिंस ये गेम्स हो रहे हैं बर्मिंघम में होम एडवांटेज मिलता है कंट्री को। ऑस्ट्रेलिया को ये लोग बीट नहीं कर पाए नंबर 1 स्पॉट के लिए, मगर फिर भी अपने आप में इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो इंडिया आराम से 3rd स्पॉट ले लेता। तो एक्सपर्ट्स इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंस इंडिया को इतना बड़ा एक डिसएडवांटेज था, आर्चरी, टेनिस, शूटिंग ये इवेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं थे, तब भी इंडिया ने इतना अच्छा अगर परफॉर्म कर लिया, इट इज़ नो स्मॉल फीट। और आप अगर देखो इस बार हमारा फोकस कहाँ रहा है, कहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं। आप देखोगे बैडमिंटन में हमारे काफ़ी मेडल आए हैं, एथलेटिक्स में हमने 8 मेडल निकाले इस बार, 3 ब्रॉन्ज, 4 सिल्वर, 1 गोल्ड। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अगर आपको टॉप पे दिखते हैं ना तो इसके 2 रीजन है। ये लोग बहुत सारे मेडल कमाते हैं स्विमिंग और एथलेटिक्स में, सबसे ज्यादा मेडल होते हैं इन दोनों इवेंट में। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना खाता खोला है, तो इससे लोग काफी हद तक एक्साइटेड है और उम्मीद है कि इन द फ्यूचर एथलेटिक्स में इंडिया और अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा और जगह आप अगर देखो तो बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, यहाँ से भी काफी हमारे मेडल आए हैं। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेडल हमारे आए हैं रेसलिंग में, टोटल 6 गोल्ड मेडल तो हमको रेसलिंग से मिले। और अगर बात करें एथलीट्स की तो मेल एथलीट यहाँ पर लेके आए हैं 35 मेडल और फीमेल एथलीट्स लेके आई हैं यहाँ पर 23 मेडल। बहुत लेकर आई हैं यार। यहाँ पे है 3। अब मिक्स का मतलब समझ लो, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मिक्स का मतलब ये है कि जहाँ पर मेल फीमेल एथलीट्स ने दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस में आपने देखा होगा इंडिया को मिला गोल्ड मेडल मिक्स टेबल टेनिस इवेंट में। और स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत सारे मेडल आए हैं। बाकी स्टेट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, मगर हरियाणा, पंजाब का अलग से आपको देखना पड़ेगा। कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन दोनों स्टेट्स का। और इंडिया के आसपास के जो देश है उनकी यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन रही, उन्होंने कितने यहाँ पर मेडल जीते। देखिए मैं कहूँगा इंडिया की आसपास की कंट्रीज ने भी इस बार थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को कोई मेडल यहाँ पर नहीं मिले, बिल्कुल खाता नहीं खुला, 0 मेडल। पाकिस्तान ने काफी अच्छा परफॉर्म किया इनके हिसाब से, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से 8 मेडल इनके यहाँ पर आ गए हैं। 2 गोल्ड इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं, एक वेट लिफ्टिंग में और एक जैवलिन थ्रो में। जी हाँ, जैवलिन थ्रो में इनके एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल निकाला है। और साउथ एशिया का जो रिकॉर्ड था जैवलिन थ्रो का ये भी ब्रेक कर दिया 30 मीटर क्रॉस करके। और इवन नीरज चोपड़ा ने भी इनको कांग्रेचुलेट किया है
और आई थिंक वाह यार। एक अच्छा कंपटीशन रहेगा यार, इंडिया नीरज पाकिस्तान चोपड़ा। का जैवलिन थ्रो में कि कमाल कौन बंदा ज्यादा है। अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, नीरज चोपड़ा या फिर अरशद नदीम। इट इज गुड फॉर द अभी स्पोर्ट। मजा आएगा इसके अलावा आप देखने अगर का। देखो हाँ तो भाई। श्रीलंका के आए हैं टोटल 4 मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस आप क्या 2010 को काफ़ी हाईली रेट करते हो या फिर 2022 को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार मैं कहता हूँ मजा आ गया इस बार। परफॉर्मेंस जाहिर बात है अच्छी रही है, क्योंकि इसमें इंडिया को डिसएडवांटेज ये था, टेनिस नहीं हुआ, आर्चरी नहीं हुई, और दूसरी बात बीच में शूटिंग नहीं हुई। शूटिंग इंडिया का मैं मेडल टैली आप खोलो ना, ओवरऑल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गेम्स हो रही हैं, सबसे ज्यादा शूटिंग में इंडिया के पास मेडल है। तो मतलब इंडिया शूटिंग में बहुत आगे और है। आज हमें ये पता चला है कि उन्होंने कहा था कि इसके मुकाबले इंडिया में होंगे, कैंसिल हो गए थे। कैंसिल हो गए मतलब यार ये बैड लक के किस्म की हुई है इस दफा कोविड की वजह से, वरना यार ये तो मुकाबले इधर हो जाने थे यार। यार सच में ये उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा किया है। और इंडिया ने इस दफा उन जगहों पे भी मेडल जीते हैं जो उन्होंने पहली दफा उधर एथलेटिक में स्विमिंग और भाई एथलेटिक में इतने मेडल्स होते हैं ना, यही इंडिया इसी जगह पे कमजोर पड़ रहा है। स्विमिंग और एथलेटिक में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में मेडल्स होते हैं, और वहीं पे इंग्लैंड और वो अभी एथलेटिक को भी सुधारने की कोशिश कर रहा है। हमारा ये पहली बार गोल्ड आया एथलेटिक में। बिल्कुल हमारा तो एथलेटिक में आया ही नहीं था, जेवलिन मतलब जो है। और नीरज चोपड़ा ने यार कांग्रेचुलेशन, नीरज चोपड़ा के दिल में इज्जत है और अरशद नदीम में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो उनको इंस्पिरेशन मानता है। यार मजा आया, इंडिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बस बैड लग रहा है यार नहीं वो आ सका। चलो नेक्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम हो जाएंगी। बिल्कुल। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।